जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में एक रिजल्ट आया था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कहने को तो वो एक क्या था, एक चपरासी यानी चपरासी का ही क्या था, एग्जाम था। परंतु उस एग्जाम ने क्या किया, बड़े बड़े लोगों की क्या है, नींव यानी पैरों तले जमीन खिसका दी। कारण था कारण था कि लोगों के पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होना सिलेक्शन। उसके पीछे क्या कारण था और क्या लोगों ने मान लिया कि अगर इस एग्जाम में भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब है हम कंपटीशन के लायक नहीं हैं, हम कंपटीशन के लायक नहीं हैं। ऐसा कहने वाले एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों विद्यार्थी है साथियों। इसका मेन कारण पूछें या समझे तो इनका मेन कारण क्या है, उस एक एग्जाम को उन्होंने क्या किया, सर्वोच्च मान लिया और अपनी जीवन का क्या मान लिया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मान ली। भी यही अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। पर कहने की बात यह है साथियों, भी एक एग्जाम आपके लाइफ का निर्धारण नहीं करता। कहने को तो बात करें अगर, उसमें क्या थी, 50 कितनी थी, 54,000 वैकेंसी थी। 54,000 के आसपास क्या थे लोग उसमें चयनित होने हैं। परंतु क्या हुआ, हाई मेरिट गई। उसके पीछे कुछ कारण आ रहे हैं, अभी वो चल रहा है, उनका एक अलग मामला है। परंतु देखें तो 54,000 में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसका सीधा सीधा मतलब था भी कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है, मेहनत कम है। ये इसका सीधा सीधा कारण था। अब इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं इस एग्जाम में आपके सिलेक्शन नहीं होने के। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप क्या है, एक कंपटीशन एग्जाम के लायक नहीं हो। क्या आप कंपटीशन एग्जाम के लायक हो या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से यह भी चर्चा की जाएगी साथियों। एक क्या है, एक एक आप मानो भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसके पीछे वर्तमान समय में क्या है कि एक कारण है वो कारण अगर जानोगे तो कारण है भटकाव। भटकाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में पहले क्या था, आज से 5 साल 10 साल पहले जब हम जॉब में लगे थे, क्या थे, सीमित ही किताबें थी। किताबें क्या थी, सीमित किताबें थी साथियों। उसके बाद बात करें तो सीमित किताबों के साथ साथ क्या थी यूट्यूब, जो वर्तमान समय में एक भटकाव का महत्वपूर्ण कारण बन गया है। उसमें क्या था, यूट्यूब इतना महत्वपूर्ण नहीं था साथियों, यूट्यूब इतना महत्वपूर्ण नहीं था। उसमें क्या है, वर्तमान समय में एक ही सब्जेक्ट के हजारों वीडियो आपके पास पड़े हैं। और उसके बाद अगर देखें तो किताब भी एक ही सब्जेक्ट की हजारों राइटर है साथियों, हजारों किताबें हैं। उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे कारण है भी, आप नई किताब देखते हो, उसको पढ़ते हो, फिर कोई नई देखते हो, उसको पढ़ते हो। उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी में वो बातें फिट नहीं हो पाती पढ़ने के बावजूद। दूसरा, यूट्यूब आजकल एक क्रेज चला है मैराथन, मैराथन का। लोग खूब मैराथन देखते हैं साथियों। हमारे साथ एक मित्र था, हमें याद है उस टाइम क्या था, उसने क्या किया था, 1 महीने पहले मैराथन, खूब उसके नंबर भी खूब आ रहे थे, उसने मैराथन शुरू कर दी साथियों। मैराथन शुरू कर दी, उसका एग्जाम आरएएस परी का एग्जाम नहीं निकला साथियों। तो कहने की बात है, मैराथन ये यूट्यूब और क्या है, किताबें आपके भटकाव का महत्वपूर्ण मुद्दा या महत्वपूर्ण कारण है। अगर देखें तो भटकाव का मुद्दा कैसे है, अगर देखें तो भटकाव का मुद्दा कैसे है, मैंने बता दिया अभी। किताबें तो ये है, यूट्यूब पर क्या है, आजकल बहुत सारा क्या पड़ा है, मटेरियल पड़ा है। आपको क्या करना है, आपको एक काम क्या करना है भी, इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उसको क्या करना है, अलग से छांटना है और क्या है, इग्नोर करना है साथियों। उसके बाद बात करें अगर एक एग्जाम की,
एक एग्जाम की, तो एक एग्जाम आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण नहीं होता, कभी भी नहीं होता। एक एग्जाम लाइफ में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता। हो सकता है उस समय आपकी परिस्थितियां और आपका टाइम आपके साथ ना हो साथियों, हो सकता है भी आप उस समय कुछ अलग काम में व्यस्त थे, हो सकता है आपका फोकस उस टाइम नहीं हुआ हो सकता है अन्य भिन्न भिन्न मुद्दे थे जो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे। परंतु वर्तमान समय में क्या है, बहुत सारी क्या है एग्जाम आए हुए हैं। एग्जाम क्या है, वनपाल देख लो, कांस्टेबल की भर्ती देख लो, और देखो तो वीडियो की भर्ती भी आने वाली है, आरएएस भी 500 पदों के आसपास आने वाली है। कृषि पर्यवेक्षक जो साथी कृषि एग्रीकल्चर से है उनको कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आई हुई है साथियों। उनमें आप क्या है डटकर मेहनत करोगे तो क्या है आप निकल जाओगे। अगर देखें तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं भी एक ही ये जो एग्जाम है वो ही लाइफ में इंपॉर्टेंट था। नहीं नहीं साथियों, आपकी लाइफ में क्या है और भी बहुत मुद्दे चल रहे होते हैं जो उस टाइम आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा जो एक है उसको आपको जीवन से आपको उसको अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा या उसको निश्चित करना पड़ेगा। वो है आपका क्या है दूरभाष यंत्र, या कहने के मतलब है मोबाइल साथियों। आपको मोबाइल से क्या करना पड़ेगा, दूरी बनानी पड़ेगी। मोबाइल से दूरी कैसे बनाई जाए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप लाइब्रेरी जाओ या आप घर पे ही रूम में पढ़ने बैठो, तो मोबाइल को क्या करना है, कम से कम आपको कम से कम दूसरे रूम में मोबाइल रखना है। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो लाइब्रेरी में आपको मोबाइल साथ लेकर नहीं जाना है। उससे क्या होगा, आपकी क्या है पढ़ाई में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। एक बात हो सकती है भी आपने क्या किया हो, आपने अपनी अपनी क्या है अपनी पढ़ाई की क्या करना है साथियों, अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी चेंज करनी है। आपको आप कैसे पढ़ रहे हो आपको फिक्स करना है भी, इतने क्या है आपको फिक्स करना है भी मैं ऐसे पढ़ूंगा, या आपने क्या टाइम टेबल निर्धारित करना है भी इस टाइम इस इतने दिनों में मैं ये कर लूंगा, या आज मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकालने पड़ते हैं। इस तरह क्या है अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी को चेंज करो। कभी क्या होता है आप अगर इस तरीके से नहीं करते तो इसका कारण है भी एक टॉपिक तो आपने 20 बार पढ़ लिया और एक टॉपिक को आप कवर ही नहीं कर पाओगे। ये मुद्दा महत्वपूर्ण होता है भी, अपने क्या है एक टॉपिक को 20 अपना इतना मजबूत हो जाता है और एक टॉपिक अपना बिल्कुल ही कमजोर रह जाता है साथियों। उसके बाद बात करें इस परीक्षा में आप के और भी कुछ कारण रहे होंगे भी, आपके और कुछ कारण रहे होंगे, परंतु ये परीक्षा आपके लिए एक जीवन नहीं था साथियों। ये परीक्षा चलोगे कहने को तो यही है ना साथियों, एक चपरासी की वैकेंसी थी, उसको आपने अपने जीवन का क्या मान लिया, उसको आपने अपने जीवन का सर्वोसर्वा मान लिया भी। अगर एक चपरासी नहीं बने तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कहने का बात यह है 10,600 पद किसके आ रखे हैं, 10,644 पद एलडीसी के आ रखे हैं साथियों। एलडीसी के आ रखे हैं, उसमें आप अपना जीवन अब आजमाओ ना। पता है कम से कम आप चपरासी को अपनी इस पोस्ट पर 10 साल या कम से कम 7-8 साल तो रहना ही पड़ेगा। 10 साल के बाद वो क्या बनेगा, वो बनेगा साथियों एलडीसी। ठीक है, आप उस पद को आज ही, यानी हो सकता है आपके लिए अच्छा हुआ होगा, आप आज ही उसको प्राप्त यानी 1 साल बाद उसको प्राप्त कर सकते हो। जो क्या है एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कितने दिनों में प्राप्त करेगा, 10 साल लग जाएंगे, और उसका ग्रेड पे भी 2400 होने में बहुत टाइम लगेगा साथियों। उस आपका ग्रेड पे भी क्या होगा 2400 के आसपास होगा साथियों। अब बात करें क्यों कि अब क्या है वर्तमान समय में आप देख रहे हो इतनी भर्तियां आ चुकी है, इतनी भर्तियां आई हुई हैं, उसमें भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हो। मैंने पहले भी बताया था, उसमें क्या है एक विद्युत विभाग में भी कुछ पद आए हुए हैं, सफाई कर्मचारी की भर्ती लो भाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तो फिर वैकेंसी आ रही है 24,793 पद फिर से आ गए आपके पास। उसके बाद जिन्होंने कंप्यूटर में पीजीडीसीए वगैरह डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी 2 भर्तियां हैं। लमसम कितनी है साथियों, 322 तो है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 2200 पद आए हुए हैं साथियों। वो कहते हैं ना, दिल
वो कहते हैं दिल बेउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल बेउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है। शाम के बाद क्या होगा, एक सवेरा होगा। आपका सिलेक्शन इन भर्तियों के माध्यम से अगर हो गया, उसके लिए आपको एक काम करना है, अपने दूरभाषी यंत्र से क्या करनी है, दूरी बनानी है, कुछ समय के लिए अपने दिमाग को क्या करना है, एक जगह फोकस करना है। उसके बाद क्या होगा, एक नया सवेरा निकलेगा और इस पूरे चैप्टर जो इतनी वैकेंसियां हैं, इनमें कहीं ना कहीं आप एक स्थान प्राप्त कर ले जाओगे और आपका जीवन में क्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण बदलाव हो जाएगा साथियों। उसके बाद बात करते हैं अपने कृषि पर्यवेक्षक की। आपको बता ही दिया 1100 पदों पर है। पशु चिकित्सक की है। उसके बाद बड़ी भर्ती, उसके बाद एक बड़ी भर्ती है कनिष्ठ लिपिक की, वो आपको बताई दी। कांस्टेबल की लमसम 4000 पद है, 4000 पद कांस्टेबल के आ रखे हैं। उसके बाद देखें तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी 2000 वैकेंसी है साथियों। उसके बाद वीडियो की वैकेंसी महत्वपूर्ण, वीडियो की वैकेंसी है। वीडियो की वैकेंसी क्या है, महत्वपूर्ण है आपके सामने। 3430 पद, 3430 पद है। मैं मानता हूं यह वैकेंसी भी बढ़ेगी साथियों। लमसम आपको मानना पड़ेगा, वीडियो की वैकेंसी कितनी होगी, लमसम मानो भी, लमसम होगी 4500 के आसपास। 4500 वैकेंसी आपकी वीडियो की होगी। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, आपको एक जगह फोकस लगाकर मेहनत करनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल। और अपने क्या है, इंस्टाग्राम और ट्विटर और क्या है, स्नैपचैट, इनसे क्या बनानी है, आपको दूरी बनानी है साथियों। फिर क्या होगा, वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। और मजा आएगा उसमें जब आप वीडियो बन जाओगे। ग्राम विकास अधिकारी, आपके नाम के पीछे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं, ग्राम विकास अधिकारी लगेगा साथियों। उस दिन क्या होगा, आप एक गांव के क्या होगे, विकास करने वाले अधिकारी बन जाओगे। कहीं ना कहीं उस वैकेंसी के पीछे भी, उस कांस्टेबल के पीछे भी 2400 ग्रेड पे है साथियों। और प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी अभी आई रखी है, उसके बाद टीचर की वैकेंसी आ रखी है। उसके बाद सांख्यिकी अधिकारी भर्ती, सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 113 पोस्टों पर सांख्यिकी अधिकारी भर्ती भी आ गई है साथियों। आपको क्या करना है, 1 साल मेहनत करनी है, भूल जाना है। इससे अच्छा है भी आप नहीं लगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल मेहनत खूब कर लो, उसके बाद मिलते हैं किसके, आप जब अधिकारी बन जाओगे, ग्राम विकास अधिकारी, कांस्टेबल और एलडीसी, जो क्या है आज से 10 साल बाद एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनेगा, वो आप आज ही बन जाओगे साथियों। तो ये था अपना क्या है, आपको थक कर नहीं बैठना है साथियों, आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, मेहनत का फल मिलेगा। आप मेहनत करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देव कैरियर एकेडमी से जुड़ सकते हो। उसमें क्या है, आपको डेली आपको एनसीईआरटी जो मूल किताबें हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो आपको करवाए जाएंगे। मिलते हैं अपने क्या है उसमें 2020 सीरीज और मूल किताबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।